हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर 2024 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़ा मैं आपको पिछले क्वेश्चंस का जो है क्विक एंड फास्ट रिविजन करवाती हूँ, और बाकी भी काफ़ी सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करवाती हूँ केवल एक वीडियो में। वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, हमारी जो है हम अपनी हार्ड कॉपी जो होती है, बुक्स होती हैं जो, उसकी वेबसाइट हम लॉन्च करने वाले हैं। वेबसाइट का नाम होगा www.raviaditipublication.com, और इस पे जो है आपको सभी प्रकार की जीके जीएस की बुक्स, इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स की बुक्स जो है ये हार्ड कॉपी में मिल जाएगी 15 दिसंबर के बाद से। ठीक है, तो ये हमारी वेबसाइट होगी, यहाँ पे आपको मिलेंगी हमारी हार्ड कॉपी बुक्स की, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि उन्हें जो है बुक्स की फॉर्मेट में जो है ई बुक्स उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें बुक्स की फॉर्मेट में हमारा कंटेंट चाहिए। तो बुक्स भी आपके लिए जल्द ही आ रही हैं। 15 दिसंबर के बाद आपको सभी बुक्स जो हैं यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ नोट्स या फिर ई बुक्स आप बोल सकते हैं, जो कि सॉफ्ट कॉपी होती है, उसकी वेबसाइट आपको पता ही है www.ravibookspdf.com है। यहाँ पे आपको लास्ट 11 मंथ्स की करंट अफेयर्स की बुक भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको जीके जीएस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है हमारी सेपरेटली मंथली वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक, पॉलिटी की ई बुक, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुका है। मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है रवि स्टडी ऐप। इसे ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे आप जो है फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। पहले आपको ये टेस्ट पेड था, करंट अफेयर का, डेली करंट अफेयर का सेशन जो मैं यहाँ पे लेती हूँ, लेकिन अभी ये आपके लिए एकदम फ्री कर दिया गया है ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो आप इस पे जाके हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे अपना रिवीजन जो है टेस्ट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जीके क्विज लगा सकते हैं। वीडियो कोर्सेज आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, इसके फ्री पीडीएफ्स आपको यहीं पे दिए जाते हैं डेली बेसिस पे। स्टैटिक और करंट अफेयर्स के इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट के थ्रू हमारी ई बुक्स जो हैं दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स मंगवा सकते हैं। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं पिछले डे के रिवीजन के साथ। तो 55th भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड फ्रेंड्स किसे मिला? तो ये मिला है विक्रांत मैसी को। और फ्रेंड्स इसी के साथ इन्होंने जो है अभी हाल फिलहाल में ही संन्यास लेने की जो है घोषणा कर दी है फिल्म इंडस्ट्री से। भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? संरक्षा ऐप को। 55th जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 2024 में जो हुआ, इसका फ्रेंड्स सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता? टॉक्सिक मूवी ने। 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 जो होगा, इसमें मुख्य फोकस देश कौन सा है? फ्रांस। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस बैंक ने भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये हस्ताक्षर हुए भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच। विश्व एड्स दिवस हमने सेलिब्रेट करा 1 दिसंबर को। थीम था जिसका सही रास्ता अपनाएं, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। केंद्र सरकार ने किस राज्य की पारंपरिक साड़ी जिसका नाम है घर चोला, इसे जीआई टैग दिया? तो ये गुजरात की है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता डे सेलिब्रेट किया 2 दिसंबर को। कृषि बागवानी उत्पादकों को सहायता देने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया अरुणाचल प्रदेश द्वारा। केंद्र सरकार ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है? 100% को। किस राज्य में 2 दिवसीय मैगोंग महोत्सव 2024 का आयोजन होगा? तो ये आयोजन किया गया मेघालय में। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन जो है फ्रेंड्स की आपका आयोजित हुआ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। तो ये हो गया आपका पिछले डे यानी कि 2 दिसंबर का क्विक एंड फास्ट रिवीजन। अब आते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ, जिसमें कि काफ़ी सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियो के साथ आपने शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए रहेगा फ्रेंड्स। जय शाह जो हैं ये आईसीसी के सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो दिसंबर 2024 में जय शाह ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में अपना कार्यकाल शुरू कर दिया है। 36 वर्ष की आयु में जय शाह इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले सबसे युवा व्यक्ति बन गए हैं, और ये किसकी जगह लेंगे? ग्रेग बार्कले की। वहीं अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की, जिसकी ये सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना की गई थी 15 जून 1909 को। मुख्यालय इसकी दुबई में है।
करंट चेयरमैन या फिर आप अध्यक्ष बोल सकते हैं, ये हैं जय शाह, और सीईओ है इसके जोफ अलार्डिस। क्वेश्चन में हमने देखा ये एक आपकी महत्वपूर्ण जो है नियुक्ति हुई है इंडिया में, ठीक है। आईसीसी के जो इंटरनेशनल जो आपकी क्रिकेट काउंसिल है, ये इसकी एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आपकी हुई है। तो आज मैंने आपके लिए अपॉइंटमेंट से जुड़ा सेट जो है वो इंक्लूड करा है, जिसमें कि पिछले डेज में आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनसे जुड़े क्वेश्चन से एक बार क्विक एंड फास्ट रिवाइज करेंगे। तो भारत के जो 51 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने, ये बने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, DY चंद्रचूड़ को इन्होंने रिप्लेस करा। इंडियन ऑयल के नए चेयरमैन बने अरविंद सिंह साहनी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया की नई MD एंड CEO बनी प्रवीणा रॉय, तो ये बन गए प्रवीणा रॉय। एक्सिस बैंक की नई MD एंड CEO हैं अमिताभ चौधरी। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष अपॉइंट हो चुके हैं अभ्युदय जिंदल। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं फ्रेंड्स अमृत मोहन प्रसाद। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? तुहिन कांता पांडे। हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसके नए CMD आपके अपॉइंट हुए हैं DK सुनील। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख का क्या नाम है? आलोक रंजन। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बने हैं कलिकेश नारायण सिंह देव। नेक्स्ट आपका भारतीय ये हमने डिस्कस कर लिया। भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह। नेस्कॉम जो है इसकी नई अध्यक्ष बनी है सिंधु गंगाधरण। UPSC की नई अध्यक्ष प्रीति सूदन। मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के जो पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का नाम है फ्रेंड्स, वो क्या है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज जो है ये बन रहा है, तो इसका जो नाम है वो क्या है? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B है, नया पंबन रेलवे ब्रिज। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें हमारे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो भारतीय रेल मंत्रालय के अनुसार भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन जो है फ्रेंड्स, ये बहुत जल्द ही परिवहन के लिए शुरू हो जाएगा, ठीक है। परिवहन के लिए इसे अभी शुरू नहीं किया गया है, बहुत ही जल्दी इसे स्टार्ट कर दिया जाएगा। और ये देश की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम को रामेश्वरम द्वीप से जोड़ने वाला भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। इस ब्रिज की आधारशिला फ्रेंड्स PM मोदी जी ने नवंबर 2019 में पुराने पुल के समानांतर रखी थी। और अगर हम बात करें इस पुल की लंबाई की, तो इसकी कुल लंबाई है 2.05 किलोमीटर। इस नए पंबन पुल में जो है 18.3 मीटर से के 100 जो है वो स्पैन है, और 63 मीटर का एक नेविगेशनल स्पैन भी शामिल है इसमें। फ्रेंड्स क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि वर्टिकल लिफ्ट जो है ये रेलवे सी ब्रिज है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज जो है ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा ब्रिज होता है जिसके बीच वाले हिस्से को जो है ऊपर उठाया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए इमेज में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन की आपकी टाइप है भारत में पहला से जुड़ी। तो भारत में पहला से जुड़े पिछले क्वेश्चंस का एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करते हैं। भारत का जो पहला स्वदेशी बुलेट ट्रेन है ये लॉन्च करेगा BEML। दलित उपकोटा लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है हरियाणा। देश का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पे शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश में। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा कौन? केरल। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे खुला? बिहार के पटना में। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और भारत का पहला 155 मिलीमीटर स्मार्ट बारूद बनाएगा फ्रेंड्स IIT मद्रास। पूर्वी भारत का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खुलेगा? झारखंड में। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। यूनेस्को की सूची में भारत का जो पहला साहित्य शहर है फ्रेंड्स वो कौन सा बना? केरल का कोझिकोड। तो चलिए मूव करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर A, अमर सिंह चमकीला मूवी जो है फ्रेंड्स इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 में, जिसका कि 5वां संस्करण आयोजित किया गया था 2024 में। दिसंबर 2024 में 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 की घोषणा की गई। इस कार्यक्रम में OTT क्षेत्र में फिल्मों और सीरीज दोनों में उत्कृष्ट योगदान पर प्रकाश डाला गया। फ्रेंड्स इसमें जो महत्वपूर्ण अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में आपको बता दूं तो संजय लीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार 16 नामांकनों के साथ शीर्ष पर रही। उसके बाद गन्स एंड गुलाब्स और काला पानी का स्थान है। द रेलवे मैन ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ श्रृंखला का अवार्ड जीता। और इम्तियाज़ अली द्वारा निर्देशित
जो मूवी थी अमर सिंह चमकीला, इन्होंने जो है फिल्म श्रेणी में अपना दबदबा कायम रखते हुए कई पुरस्कार जीते। एक बार कंप्लीट लिस्ट आपको बता देती हूँ 5वें फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2024 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो ऐप पे जो है आप जाके फ्री PDF के थ्रू भी आप कभी भी आपको रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हैं। फिलहाल हम ये देखते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो रही अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए इम्तियाज़ अली अमर सिंह चमकीला मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष श्रेणी में वेब फिल्म में रहे दिलजीत दोसांझ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब फिल्म में रही करीना कपूर, इनकी मूवी जाने जान के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता चुने गए वेब फिल्म में पुरुषों की श्रेणी में जयदीप अहलावत महाराज मूवी के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री रही महिलाओं की श्रेणी में वेब फिल्म में वामिका गब्बी खुफिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ सीरीज चुनी गई द रेलवे मैन। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुने गए समीर सक्सेना और अमित गोलानी काला पानी के लिए। सीरीज की ये बात हो रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुषों की श्रेणी में कॉमेडी सीरीज में चुने गए राजकुमार राव गन्स एंड गुलाब्स के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज ड्रामा महिलाओं की श्रेणी में रही मनीषा कोइराला हीरा मंडी द डायमंड बाजार के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता रहे पुरुषों की श्रेणी में ड्रामा सीरीज में R माधवन द रेलवे मैन के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री चुनी गई महिलाओं की श्रेणी में सीरीज के लिए मोना सिंह मेड इन हेवन सीजन 2 के लिए। क्रिटिक्स अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का मिला है अनन्या पांडे को खो गए हम कहाँ के लिए। और सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक एल्बम रही AR रहमान के अमर सिंह चमकीला के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच पहला संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है सिंबेक्स ये आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स ये आयोजित हुआ भारत और कंबोडिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट आंसर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो भारत कंबोडिया का पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिंबेक्स जो है ये 1 दिसंबर 2024 को विदेशी प्रशिक्षण नोड पुणे महाराष्ट्र में स्टार्ट हुआ। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये पहला सिंबेक्स अभ्यास 1 से लेकर 18 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों, विशेष रूप से सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की सैन्य कूटनीति का हिस्सा है। पहले सिंबेक्स अभ्यास में फ्रेंड्स भारतीय सेना की इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सदस्य और 20 कंबोडियाई सेना के कर्मी भाग ले रहे हैं। तो भारत के बीच और कंबोडिया के बीच ये आयोजित हुआ पहला जो संयुक्त अभ्यास है सिंबेक्स। तो कंबोडिया के बारे में जानते हैं, ये किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। राजधानी है इसकी नोम पेन। मुद्रा क्या है? कंबोडियन रियल। राजा है यहाँ के नोरोडोम सिहामोनी। और क्वेश्चन की हमारी टाइप है युद्ध अभ्यास यानी कि सैन्य अभ्यास से रिलेटेड। तो कुछ सैन्य अभ्यास से जुड़े प्रश्नों का एक बार रिवीजन करते हैं। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास हुआ भारत और अमेरिका के बीच कहाँ पर? राजस्थान के बीकानेर में। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ा जो है फ्रेंड्स की भारत और ओमान के बीच हुआ कहाँ पर? ओमान के सलालाह में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री हुआ भारत और थाईलैंड के बीच। आयोजन इसका कहाँ पे किया गया था? थाईलैंड के ताक प्रांत में। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक हुआ भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिला में। एक्स टाइगर ट्राइम्फ 24 जो है ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ। आयोजन स्थल था भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है ये भारत और जापान के बीच हुआ कहाँ पे? राजस्थान में। संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति हुआ भारत और श्रीलंका के बीच कहाँ पे? श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का महिला वर्ग का जो खिताब है फ्रेंड्स की किसने जीता? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है PV सिंधु ने। भारत की शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी हैं PV सिंधु। इन्होंने 2024 का सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला वर्ग का खिताब जीता है। फ्रेंड्स इन्होंने फाइनल मैच में चीन की खिलाड़ी जिनका नाम है वू लुओ यू को 21-14, 21-16 से हराकर ये टाइटल अपने नाम किया। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता जो है ये 26 नवंबर से लेके 1 दिसंबर 2024 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य सेन ने।
भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष वर्ग का खिताब जीता। लक्ष्य सेन ने फाइनल में सिंगापुर के जिया हिंग जेसन तेह को 21-6 और 21-7 से हराकर ये टाइटल अपने नाम करा। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF, जो कि दुनिया में बैडमिंटन खेल की शासी निकाय है, इसके बारे में बता दूं। तो इसकी स्थापना 1934 में की गई थी लंदन के अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में। मुख्यालय इसके मलेशिया के कुआलालंपुर में है। अध्यक्ष हैं पॉल एरिक होयर लार्सन, जो कि डेनमार्क के हैं। BWF जो है आपकी फ्रेंड्स की वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप और वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप, सुधीरमन कप और थॉमस और उबेर कप का आयोजन करता है। नेक्स्ट आपका दिसंबर 2024 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति का आयोजन किया गया? तो यह आपका आयोजित हुआ भारत और मलेशिया के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। तो भारत और मलेशिया ने 2 दिसंबर 2024 को मलेशिया के पहांग जिले के बेटिंग कैंप में द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास हरीमो शक्ति शुरू किया। इस वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास का 2024 संस्करण 2 से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक आयोजित किया गया और इस संयुक्त युद्ध अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड्स, वो था दोनों सशस्त्र बलों के बीच अधिक तालमेल और अंतर संचालन क्षमता को बढ़ाना। वहीं अगर हम बात करें मलेशिया की, तो इसकी कैपिटल है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित। प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। महाद्वीप ये जो है दक्षिण पूर्व एशिया महाद्वीप में स्थित है। मलेशिया को आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं, मैप की लोकेशन भी आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट देखिए, भारत और किस देश की सेना के बीच 13वां अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया गया? तो ये संपन्न हुआ है भारत और किस देश की सेना के बीच? सिंगापुर के बीच। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नाम है अग्नि योद्धा संयुक्त सैन्य अभ्यास। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करेंगे क्वेश्चन से हमारे रिलेटेड। तो भारत और सिंगापुर की सेना ने 30 दिसंबर 2024 को अग्नि योद्धा नामक अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास संपन्न किया। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अग्नि योद्धा अभ्यास का ये 13वां संस्करण था, जो कि 28 से लेकर 30 नवंबर 2024 तक फील्ड फायरिंग रेंज महाराष्ट्र के देवलाली में जो है ये आयोजित हुआ था। सिंगापुर की बात करते हैं तो ये आपका एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है सिंगापुर शहर। सिंगापुर डॉलर यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री है लॉरेंस वोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे जो है फ्रेंड्स की हम प्रतिवर्ष सेलिब्रेट करते हैं 2 दिसंबर को। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर रहेगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस जो है ये 1984 के भोपाल गैस त्रासदी में मारे गए लोगों की स्मृति को सम्मानित करने के लिए 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है वायु, जल और मिट्टी को प्रभावित करने वाले प्रदूषण के गंभीर परिणामों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना, साथ ही में भोपाल जैसी औद्योगिक आपदाओं से बचने के लिए निवारक उपायों की आवश्यकता पर बल देना। राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस 2024 का जो विषय रहा फ्रेंड्स वो रहा स्वच्छ वायु, हरित पृथ्वी, सतत जीवन की ओर एक कदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई सितंबर 2024-25 तिमाही में कौन सा देश भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत बना? हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये 2024-25 तिमाही में भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का सबसे बड़ा स्रोत जो है बनकर उभरा है। फ्रेंड्स, इस दौरान जो है कुल FDI प्रवाह यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रवाह जो है ये 50% योगदान सिंगापुर ने ही दिया। भारत और सिंगापुर के बीच बढ़ता फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये व्यापार साझेदारी दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा लाभकारी है। भारत के बुनियादी ढांचे को ये डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र में जो है सिंगापुर के निवेश को बढ़ाने के साथ साथ ये भारत की वैश्विक स्थिति को भी मजबूत करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। वहीं अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो ये होता क्या है? इसका मतलब होता है किसी विदेशी कंपनी या फिर किसी संगठन के द्वारा स्वामित्व हासिल करना, या फिर ये किसी देश की कंपनी या फिर व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में किसी व्यवसाय या फिर निगम में
किया गया निवेश होता है उस कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट आपका बहरीन के मनामा में आयोजित प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप में किस भारतीय एथलीट ने कांस्य पदक जीता? तो ब्रोंज मेडल ये जीता गया है रिंचेन यूडोल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स। ये जो है लद्दाख की रहने वाली हैं। तो इन्होंने लद्दाख के कारगिल की बोध खरूबू की पैरा एथलीट है रिंचेन यूडोल, और इन्होंने बहरीन में मनामा में जो प्रथम विश्व पैरा पुमसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित हुई थी इसमें कांस्य पदक जीता है, और ये उपलब्धि ये हासिल करने वाली लद्दाख की पहली एथलीट ये बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का, इसके बाद आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी। तो क्वेश्चन देखिए, बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG जो है फ्रेंड्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इन्होंने स्थायी केंद्र कहाँ पर बनाया गया इनका? तो ये बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ कवर करते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का एक स्थायी केंद्र बनाया है। ये केंद्र जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करें NSG की, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका जो है मुख्यालय है, और महानिदेशक है B श्रीनिवासन। जम्मू कश्मीर में जो है फ्रेंड्स NSG का स्थायी केंद्र बनाया जाएगा। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट्स कवर करते हैं। इसकी 2 राजधानियां हैं। ग्रीष्मकालीन राजधानी है श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी है जम्मू। स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला। कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के दिखते हैं। तो यहाँ पे है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, और यहाँ पे है सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, और राजकीय पशु है हंगुल, राजकीय पक्षी है काली गर्दन वाला क्रेन, राजकीय वृक्ष है चिन्नार का, राजकीय फूल है कमल। पड़ोसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश इसका, तो इसका 2 पड़ोसी राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो पड़ोसी प्रदेश है वो है लद्दाख। लोक नृत्य यहाँ के है डमहल नृत्य, रौफ नृत्य, कुड नृत्य, हिकत नृत्य। प्रमुख त्यौहार जो कि JNK में सेलिब्रेट होते हैं उनमें है हेरत महोत्सव, नवरेह त्यौहार, मेला खीर भवानी उत्सव, लेवेंडर महोत्सव। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट होता है 12 क्वेश्चंस का। अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में। फर्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। नेक्स्ट है सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता 2024 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। और फ्रेंड्स आपको जो है कल मैं सोच रही हूँ कि आपको मंथली मैं करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवाऊँ, जिसमें कि नवंबर मंथ आपका कंप्लीट हो चुका है। तो नवंबर मंथ के सभी मंथली करंट अफेयर्स की क्वेश्चंस हो, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाए इंपॉर्टेंट, और आपको रिवीजन में हेल्प हो जाए। तो अगर आपको कल नवंबर की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नहीं तो हम डेली करंट अफेयर्स का सेशन ही वो रखेंगे। तो फिर नवंबर मंथली करंट अफेयर्स की क्लास आपको जो है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन अगर आपको कल नवंबर की मंथली करंट अफेयर्स की क्लास चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया हमारी बुक्स की वेबसाइट हम लॉन्च कर रहे हैं www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको 15 दिसंबर के बाद सभी प्रकार की GK GS की बुक और करंट अफेयर्स की बुक्स हार्ड कॉपी के रूप में मिलने वाली हैं, तो ज़रूर बाय करिए आप। इसके अलावा आपको हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट पता है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको GK GS का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मर्जी बुक मिल जाएगी, लास्ट 10 मंथ, लास्ट 11 मंथ, लास्ट 9 मंथ, 8 मंथ, 7 मंथ, 6 मंथ। इसके अलावा आपको पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, और अगर आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स की बुक्स बाय करनी है तो वो भी मिल जाएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए। यहाँ पे रवि स्टडी ऐप के नाम से है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मोबाइल एप्लीकेशन का और वेबसाइट का, इजीली आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे आप जो है फ्रेंड्स आपको फ्री PDFs दी जाती हैं, एक तो डेली करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। दूसरा जो आपके लिए टेस्ट था ना करंट अफेयर का, वो एकदम कर दिया गया है फ्री। अब आप रिवीजन अपना कर सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं यहाँ पे एकदम फ्री, कोई भी कॉस्ट आपको नहीं पड़ेगा। GK क्विज आप यहाँ पे लगा सकते हैं। आप कमिंग डेज में काफ़ी कुछ और देखने को मिलेगा हमारे ऐप में। टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है,
और अब यहीं पे सेशन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कल अगर आपको मंथली की क्लास चाहिए नवंबर की, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।